नमस्कार दोस्तों आज़ाद भारत के सबसे बड़े षड्यंत्रों में से एक षड्यंत्र को अब लागू करने की तैयारी की जा रही है। आप कहोगे वो कौन सी चीज़ है भाई? बड़ी साफ सुथरी बात है, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल महंगाई जो इस टाइम 6.5% है और खाद्य महंगाई जो करीब 11% है, इसके ऊपर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया प्लान आ रहा है मोदी सरकार का। बहुत दिनों से डिमांड की जा रही है कि भैया जी 6.5% का जो रेपो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसको कम किया जाए। कौन कम करे? आरबीआई कम करे। क्यों कम करे? ताकि उद्योगपतियों को 3, 4, 5% के ऊपर ब्याज दिया जा सके। सिर्फ 3, 4, 5% के ऊपर। अभी उनको ब्याज करीब 8, 9% पे मिलता है। तो वहां से 3, 4% कैसे कम किया जाए, एक नया बड़ा षड्यंत्र रचाया गया है। अब इसमें कुछ लोगों ने, जो पहले इकोनॉमिस्ट थे और जो इकोनॉमिक एडवाइजर है सरकार के, उन्होंने कहना शुरू किया कि भैया बात ऐसी है कि जो खाद्य महंगाई है उसका बाकी जो महंगाई है उससे लेना देना कुछ नहीं है। महंगाई के अंदर खाद्य महंगाई होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि खाद्य पदार्थों को काउंट ही नहीं करना चाहिए। और बाकी महंगाई कितनी है? मुश्किल से 2-3% की महंगाई है। अगर खाद्य पदार्थों को निकाल दो तो बाकी महंगाई 2-3% की है। लेकिन भारत में खाद्य महंगाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो लोगों के पास इनकम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 95% लोगों की कमाई का सिर्फ खाने पीने में चला जाता है। तो खाद्य महंगाई कैसे इंपैक्ट नहीं करती भाई? और जब ये इकोनॉमिक एडवाइजर के बाद आज जब मुख्यतः ये सलाह जब पीयूष गोयल के द्वारा भी आई कि भाई खाद्य महंगाई को उठाकर बाहर फेंक दो, हमें कुछ इससे लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा महंगाई से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। महंगाई इशू नहीं है, महंगाई भारत के अंदर एक मुद्दा नहीं है और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश मत करना। और जो इंटरेस्ट रेट आपको कम करने हैं वो सारे के सारे इंटरेस्ट रेट खाद्य महंगाई को उठाकर बाहर करो और सिर्फ 2-3% की जो महंगाई है उसके ऊपर मुश्किल से 3-4% का ब्याज का रेट दे दो, ताकि इंडस्ट्री को, उद्योगों को, अडानी अंबानी को 3-4% के रेट पर ब्याज मिल सके। यानी कि जब आप अपना 100 रुपये रखते हैं और 6, 6.5, 7% की महंगाई है, तो यानी कि एक साल में अगर आपको उसके ऊपर 3-4% का ब्याज मिला तो भी आप 3% तो माइनस में आ गए। यानी कि आपका पैसा होना चाहिए था 107 रुपये, अगर आपको जीरो होना चाहिए, लेकिन आपका पैसा बढ़ता है 103 रुपये, तो पता लग रहा है कि आप तो माइनस में जा रहे हैं, तो आपकी कमाई तो कम हो रही है। तो आपको मार के उद्योगपतियों को पैसा देना है, तो उसमें से खाद्य इन्फ्लेशन को अब अलग कर दो। इसका मतलब यह हुआ कि स्नैच द मनी फ्रॉम द पुअर एंड पे टू द रिच। यह हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र, और बैंकों के द्वारा जो लोन्स दिए जाते हैं उन लोन की संख्या इवन भारत के बजट से भी ज्यादा है। तो इसके द्वारा जनता का पैसा छीनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। स्नैच द मनी फ्रॉम द पुअर एंड गिव इट टू द रिच, दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड पीयूष गोयल सपोर्ट्स इट। कि हाँ, अब महंगाई भारत में मुश्किल से 2.5-3% की है और वही महंगाई काउंट होनी चाहिए रेपो रेट के लिए, ब्याज दरों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो अभी आपको जो सेविंग्स रेट दिया जा रहा है 3% का, उसको घटा के भी 1% कर दिया जाए या 2% कर दिया जाए। प्लीज सी टू इट। और उसके बाद जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उसको भी घटाकर 3% पे लाया जाए। अब आप सोचिएगा, अगर इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है तो इसको कौन पूरा का पूरा हवा दे रहा है? मोदी सरकार हवा दे रही है, नरेंद्र मोदी हवा दे रहे हैं, पीयूष उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये आने वाले वक्त का आईना है जहां पर आपके इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाएंगे और आपसे पैसा छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि आप कैश घर में नहीं रख सकते, आपको बैंक में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अमीरों को उनको देना है। आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र। शुक्रिया आपका।